नमस्कार साथियों, आइए 24 अक्टूबर 2022 को दीपावली के विषय में चर्चा करें। यह कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवती महालक्ष्मी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का और होली जो है शूद्रों का त्यौहार है, उसी प्रकार दीपावली वैश्यों का त्यौहार है। परंतु भारतवर्ष महान देश होने के कारण चारों बड़े बड़े त्योहारों को सभी हिंदू मनाते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण के हों। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घरों को साफ सफाई करके सजाकर घी के दीपों की रोशनी की जाती है। बच्चे उमंग में भरकर आतिशबाजी इत्यादि करते हैं। दिवाली मनाने के संबंध में विभिन्न प्रकार के विचार कथाएं की गई हैं। कहा जाता है इस दिन भगवान ने राजा बलि को, विष्णु भगवान पाताल लोक गए थे तो राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनाया था। तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक दिवाली मनाई थी कि मेरा स्वर्ग का सिंहासन बच गया। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान को अपना पति स्वीकार किया था। जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए तो इसी अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया था और सभी ने बड़ी खुशियां मनाई थी कि 14 वर्ष के बाद राम, लक्ष्मण, सीता सहित जो हैं अयोध्या वापस लौटे हैं। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया था तथा नया संवत चैत्र सुदी प्रतिपदा से चलाया जाए। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी का निर्वाण हुआ था। इसलिए इस दिन को बड़े उत्तम उल्लास और पर्व के साथ मनाया जाता है। विशेषतः इस दिन दीपों से अपने घर को सजाया जाता है और दीपावली के रूप में पूरे घर के अंदर उजाला उजाला किया जाता है। कहते हैं लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो उल्लू है, इसलिए उल्लू न घर पे आए। उल्लू जो है व्याधि, परेशानियां, इनका चिन्ह है। लेकिन लक्ष्मी जी सबको चाहिए, तो लक्ष्मी जी नारायण के साथ आए और नारायण कौन है? उनके पति। तो लक्ष्मी नारायण जब आपके घर में आएंगे, उन्हीं लक्ष्मी नारायण को पाने के लिए घर घर के अंदर उजाला किया जाता है, ताकि, क्योंकि उल्लू को जो है उजाले में दिखाई नहीं देता, रात के अंधकार में दिखाई देता है। इसलिए माँ लक्ष्मी की आवाहन करने के लिए वो जो है घर घर के अंदर रोशनी की जाती है, ताकि लक्ष्मी नारायण आपके घर में आए। लक्ष्मी जी की कहानी इस प्रकार से है, जो शास्त्रों में या किंवदंतियों में दी गई है कि एक साहूकार की बेटी थी, रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी और पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछ कर आऊँगी, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर आकर उसने अपने पिताजी से सारी बात कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई, लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया और जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए साल, दुशाला, सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर के लिए लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और इतना बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार से खिलाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, चौमुखा दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उठा लाई, उसे साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, साल, दुसाला, अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी की। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा, तुम्हारे हमारे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा।
जब लक्ष्मी जी उस चौकी पर बैठ गई तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की, जिससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के यहाँ बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी धन दिया, वैसे सबको देना, वैसे सबका मान करना। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बसी रहे, आनंद देती रहे। यह पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवती की उपासना की जाती है, विभिन्न प्रकार से लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, गणेश आदि की पूजा की जाती है, नवग्रह पूजा की जाती है और आचार्य वृंदों को बुला करके खूब उनसे पूजन अर्चना करा करके दान दक्षिणा दे करके पूरी रात्रि भर भगवान का ध्यान करना चाहिए। अगर हो सके, समय मिले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरी रात्रि करना चाहिए। माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेगी। मित्रों, विशेषतः लोग कहते हैं कि कौन सा मुहूर्त सबसे उत्तम है। इसमें प्रातःकाल, जैसे क्योंकि दुकान इत्यादि हैं, कारोबारी आदमी हैं, तो प्रातःकाल 10 बजे से आप शुरू करके और फिर विभिन्न लगन आते हैं। उनमें अनंत लगन है, अमृत लगन है, सिद्ध योग है। इन योगों को मना करके आप माँ भगवती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। प्रथम प्रातःकाल 10 बजे से लेकर के और 12 सवा 12 बजे तक निरंतर चलता रहता है। दुकानों में विभिन्न जगह जो है पूजा अर्चना की जाती है। पर संध्या काल के समय इनमें अमृत लगन जो है 6 बजे से शुरू होता है और जो कि 10, साढ़े 10, 11 बजे तक चलता रहता है। इस प्रकार से इन अमृत लग्नों में माँ भगवती की पूजा अर्चना करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, शुभदायक होगी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माँ लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बनाए रखे। इन्हीं आशाओं के साथ में नए विचारों के साथ फिर नए वीडियो के पास आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।